चित्रकूट दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। खबर सामने आ रही है, संगोष्ठी कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए हैं, अमित शाह भी शामिल हुए हैं। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत बड़े संकट से बचा लेता है। जनता पार्टी की रचना के वक्त मैंने कई वरिष्ठ जनसंघ के नेताओं से सुना था, आज भी कह रहे हैं कि जब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, ढेर सारे लोग अपने युवा बेटे की मृत्यु जितना शोक कर रहे थे, मगर उस वक्त नानाजी ने दल नहीं, राष्ट्र प्रथम का निर्णय और राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रस्तावित कर जनता पार्टी बनाने का काम किया। और उसके बाद से आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि आपातकाल लगाए। वो जो उदाहरण प्रस्तावित हुआ, वो उदाहरण ने मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, चित्रकूट दौरे पर हैं। और आपको बता दें, कार्यक्रम में मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में सौगातों का पिटारा खुल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी हुआ था। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं चित्रकूट। मेरा सहयोग करेगा, हम दोनों मिलकर बलरामपुर का भला करने के लिए काम करेंगे। ये उदात्त भावना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आप सुन रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। संगोष्ठी कार्यक्रम दरअसल ये रखा हुआ है, उनके योगदान को गिनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में सभी केंद्र के बड़े नेताओं का डेरा जो है वो लगा हुआ है। वीडी शर्मा भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सभी दिग्गज पहुंच रही हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन ये दूसरा कार्यक्रम है, संगोष्ठी कार्यक्रम है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। शांति का प्रसार करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही उपाधि दी थी। और जैसे ही पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जरा भी देर करे बगैर नरेंद्र मोदी जी ने नानाजी को भारत रत्न की उपाधि देने का भी काम। कई बड़े बड़े व्यक्ति बड़ी उपाधि से अलंकृत होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा नहीं होती, मगर उपाधि उनको मिलने से उपाधि अलंकृत होती है। वो नानाजी उसमें से एक। मैंने नजदीक से नानाजी को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको ये सारी चीजें समझना बड़ा कठिन है। आज की राजनीति में कहीं स्टेज पर स्थान एक की जगह 2 नंबर का मिल जाए और फोटो में बीच में कोई आ जाए तो भी सुबह सुबह अखबार देखकर मन खट्टा हो जाता है। स्वयं राजनीति छोड़कर 60 साल से 100 साल के 40 साल का सुदीर्घ काल तिल की तरह अपने आप को घिसते 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 राष्ट्र की सेवा में लगाना, ये उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति कभी न खत्म होने वाली राष्ट्रभक्ति हो तभी हो सकता है। और वो
नाना जी ने कर कर दिखाया है। आज हजारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर ढेर सारे बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम करे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गोरखपुर में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर सम्मानीय नाना जी ने बनाया था और वो नींव आज एक बहुत बड़ी वटवृक्ष बन चुकी। और नाना जी ने पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चरितार्थ करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए किया। और मित्रों, आज हम सब नाना जी की ही कर्मभूमि भूमि को प्रभु श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन किया। इस भूमि पर आज नाना जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज यहां पर मैं दीनदयाल शोध संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आज उन्होंने यहां पर डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मूर्ति प्रस्थापित करने का काम किया। जैसा मैंने पहले कहा, काफी लोग चिंतित थे, उद्वेलित भी थे, दुखी भी थे, दुख से भी आगे विषाद में थे कि देश किस ओर चल पड़ा और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उस वक्त भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक दीनदयाल जी थे। इन्होंने नेता के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी की कल्पना रखी।